अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बनाया है खूबसूरत सा कैटल फार्म, जहां हमने हमारी प्यारी प्यारी काऊ को भी खड़ा किया है। तो ये देखें, कुछ इस तरह से हमारी काऊ खाना खाते हुए और पानी पीते हुए नज़र आ रही हैं। और एक काऊ हमारी आराम कर रही है क्योंकि वो बहुत थक गई है। और हमारी छोटी सी काऊ इसलिए थक गई है कि वो बहुत ही शरारती है। वो इन सब गायों का नाक में दम कर देती है, इसलिए ख़ुद भी थक जाती है खेल खेल कर। अब वो थक गई है तो वो आराम कर रही है। 2 काऊ हमारी खाना खा रही हैं और 1 काऊ पानी पी रही है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन कलर की मिट्टी को लेंगे और कुछ इस तरह से इसको फ्लैट कर लेंगे। तो ये देखें, बिल्कुल फ्लैट करके हम इसके ऊपर खूबसूरत सी घास बनाएंगे। तो ये इस तरह से हम इसको फ्लैट कर लेंगे। फ्लैट करने के बाद इस पर घास बनाएंगे। घास हम इस टूल की मदद से बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम घास बनाकर तैयार करेंगे। इसके बाद हम सेंटर में एक रोड बनाएंगे ताकि हमारी काऊ बीच में काऊ वॉक कर सकें, ताकि साथ ही साथ ये अपना खाना हज़म भी कर सकें। इसलिए हम सेंटर में एक रोड बनाएंगे और आसपास घास बनाएंगे। इस तरह से हम अपने कैटल फार्म को तैयार करेंगे और बीच में खूबसूरती के लिए हम एक पेड़ भी बनाकर लगाएंगे। तो ये देखिए, पेड़ हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। ब्राउन कलर की मिट्टी को लेंगे और राउंड शेप में बेलकर इसको फ्लैट कर लेंगे। नीचे से फ्लैट करेंगे ताकि हमारा दरख्त जो है वो एकदम स्ट्रेट रहे। A few moments later. तो अब हम अपने पेड़ की टहनियाँ बना लेंगे। टहनियाँ बनाने के बाद हम इसके ऊपर ग्रीन कलर से पत्ते बनाएंगे। तो पत्ते हम कुछ इस तरह से लगाएंगे कि हमारे दरख्त जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हो। तो ये हमने कुछ इस तरह से ग्रीन मिट्टी को लिया है और गोल शेप में इसके ऊपर लगा दिया है। अब हम आपको इसके पत्ते बनाकर भी दिखाएंगे। तो ये देखिए, पत्ते बनाने के लिए हम इस तरह से सीज़र से इसकी कटिंग करेंगे, जिससे हमारे पत्ते बहुत ही खूबसूरती से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह हम अपना पूरा पेड़ जो है बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमारे पेड़ का फाइनल लुक। अब हम इसे प्लेस कर देंगे इसकी जगह पर। अब हम अपने रोड को बिल्कुल फाइन करने के लिए आसपास जो है वो राउंड कलर के पत्थर बनाकर लगा देंगे और आसपास जालियां भी लगा लेंगे ताकि हमारी काऊ जो है वो हमारे कैटल फार्म से बाहर ना जाएं। और ये हमने अपनी काऊ के लिए खाना खाने के लिए 2 बास्केट भी बना दी हैं और एक पानी पीने के लिए। अब हमारी क्यूट सी काऊ बनाकर तैयार करते हैं। काऊ बनाने के लिए हमने वाइट कलर की मिट्टी को लिया है और ये काऊ के लेग बना रहे हैं हम। तो हम कुछ इस तरह से काऊ बनाकर तैयार करेंगे। A few moments later. ब्लैक और वाइट काऊ बनाएंगे हम। आपको पता है, वाइट कलर की काऊ बहुत ही खूबसूरत लगती है बनने के बाद। ये देखें, हम कुछ इस तरह से काऊ बनाकर तैयार करेंगे। अब हमारी काऊ जो है वो हाफ बनकर बिल्कुल तैयार है। A few moments later. हम अपनी काऊ को इतना खूबसूरत बनाएंगे कि जो भी देखेगा उसका दीवाना ही हो जाएगा। ये देखें, हमारी क्यूट सी काऊ बेबी काऊ बनकर बिल्कुल तैयार होने वाली है। अब हम छोटे छोटे से इसके कान भी लगाएंगे। तो ये देखें, कुछ इस तरह से कान लगाकर तैयार करेंगे। A few moments later. ये हमारी बेबी काऊ बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, हम अपनी काऊ की आईब्रोज बनाना तो भूल ही गए। तो ये देखिए, साथ ही साथ आईब्रोज भी बना लेते हैं। चलें, तो फिर ये रहा हमारी काऊ का प्यारा सा फाइनल लुक। ब्लैक एंड वाइट हमारी काऊ बनकर तैयार है जो पानी पी रही है। साथ ही साथ हमने कुछ और काऊ भी बनाकर तैयार कर ली थी, सेम उसी प्रोसेस से। अब ये हम कैटल फार्म का गेट बना रहे हैं। तो ये देखें, एक हमारी ब्राउन काऊ और एक वाइट कलर की काऊ एक और हमने बनाई थी। साथ ही साथ हम साइड पर भी जालियां लगा देंगे ताकि हमारी काऊ जो पानी पी रही है वो गेट से बाहर ना चली जाए। तो हम ये जाली बनाकर तैयार करेंगे और दूसरी साइड पर भी लगाएंगे। तो जाली हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। काली मिट्टी को लेंगे और लंबी लंबी उसकी स्ट्रिप बना लेंगे। फिर ब्राउन मिट्टी से इसको कवर करते हुए साइड पे इसकी वो लगा देंगे पट्टी। तो ये देखिए, इससे हमारी काऊ का जो है कैटल फार्म बनकर बिल्कुल तैयार है।
अब हम खूबसूरती के लिए थोड़े से फ्लावर्स भी ऐड करेंगे इसके अंदर। तो ये देखिए हमने फ्लावर्स ऑरेंज कलर के ऐड किए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, जो हमारे केटल फॉर्म पे 4 चांद लगा रहे हैं। अब हम अपने बास्केट उसमें पानी भी भर देंगे ताकि हमारी काव जो है वो अच्छे से पानी पी सके। A few moments later. तो साथ ही साथ हम अपनी शरारती काव बनाकर भी तैयार करेंगे। तो हम इस काव को बनाने के लिए काली मिट्टी को ले लेंगे और अपनी काव बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी काव की लेग्स फिट कर रहे हैं, साथ ही साथ इसके हाथ भी लगाएंगे। ये काव बहुत ही शरारती है तो हम इसको बिठा देंगे ताकि ये किसी को तंग ना करें। आप जानते हैं ये काव सबसे ज़्यादा शरारती है और ये सबको बहुत ही ज़्यादा तंग करती है। तो हम इसको एक साइड पे बिठा देंगे ताकि ये किसी को तंग ना करे। अब हम इस तरह से इसके कान लगाएंगे। तो इस तरह हमारी काव का फाइनल लुक जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो ये देखें हमारी दोनों काव। अब एक काव को हम पानी पिलाने के लिए छोड़ देते हैं और दूसरी को हम बिठा देते हैं, साइड पे कर देते हैं, ऐसा ना हो ये वो दूसरों को तंग करे खाना खाते हुए। तो अब हम अपनी जो दूसरी काव है उनकी बास्केट में खाना डाल देते हैं ताकि वो आराम से खाना खा सके। A few moments later. हम अपनी काव को अच्छे से खाना खिलाएंगे ताकि हमारी काव और भी ज़्यादा सेहतमंद हो सकें। चलें इसी के साथ साथ आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।